फ़हीम स्पीक्स के तमाम सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को एक ऐसी कौम के बारे में बताएंगे जिसने अल्लाह और अपने नबी की भरपूर नाफरमानी की। मोहतरम नाज़रीन, ये कौम समूद है। पहाड़ों को तराश कर घर बनाने वाली कौम समूद पर अल्लाह ताला ने अजाब क्यों भेजा? आखिर इस कौम का क्या गुनाह था और ये कौम अपने आप को ताकतवर क्यों समझती थी? और अल्लाह ताला ने इस कौम पर कौन सा अजाब नाजिल फरमाया? आज से तकरीबन 5000 साल पहले रोए ज़मीन पर समूद नामी एक कौम आबाद थी जो ताकत व कुव्वत में अपनी मिसाल आप थी। उन्हें अपनी कुव्वत व तवानाई पर बड़ा फ़ख्र व गरूर था और अपनी ताकत के बलबूते पहाड़ों और पत्थरों को तराश कर ऐसी खूबसूरत और दीदा ज़ेब इमारतें बनाते थे जिन्हें देखकर आज भी माहिरीन तामीरात हैरान होकर रह जाते हैं। अल्लाह ताला ने उन्हें ताकत व तवानाई की बेमिसाल नेमत से सरफराज फरमाया था और उनमें एक नबी मबूस फरमाया था जो उन्हें तौहीद व अतात इलाही की दावत दिया करते थे। लेकिन वो कौम कुब्र नखूत के नशे में चूर होकर सरकशी और तगयानी पर मिसर रही और अपने नबी के साथ जुल्म व चोर की इंतहा करने लगी। चनाचा उन पर कहर खुदाबंदी टूटा और यूं पूरी कौम रहती दुनिया तक के इंसानों के लिए निशान इबरत बनकर रह गई। मोहतरम नाजरीन, सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि कौम समूद कौन थे। समूद अरब के एक कबीले का नाम था। उस कबीले के अफराद समूद बिन राम बिन साम बिन नूह अलैहिस्सलाम की औलाद थे। इसके अलावा उनके आबाओ अजदाद के मुतालिक मुख्तलिफ अकवाल हैं। चनाचे एक कौल के मुताबिक ये कौम समूद बिन गासिर बिन इरम बिन साम बिन नूह अलैहिस्सलाम की तरफ मंसूब थी। हिजाज और शाम के दरमियान एक सरजमीन हिजर नामी थी। इसी सरजमीन पर यह कौम आबाद थी और आज इसे मदाइन सालेह के नाम से जाना जाता है और जहां उनकी अजीब व गरीब ताबीरात के नमूने मौजूद हैं जो सियाहों को अपनी तरफ खींचते ही अल अला नामी शहर से मदाइन सालेह में दाखिल होने का रास्ता है। हुकूमत सऊदिया ने 1972 में इस तारीखी सरजमीन में सियाहत की गर्ज से दाखिले की इजाज़त दे दी। अलबत्ता दाखिले के लिए वहाँ की हुकूमत की तरफ से इजाज़तनामा लेना ज़रूरी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि कौम समूद में कौन से नबी मबूस हुए? कौम समूद में जब बुत परस्ती और शिरक व कुफर जैसी नाफरमानियाँ रिवाज पजीर हो गईं, बेहयाई, फाहशी और अरियानी हद से बढ़ गई, इंसानी रिश्तों की तकदीस पामाल की जाने लगी, माशरे में जुल्म व सितम आम हो गया और अदल व इंसाफ का जनाजा उठ गया, तो अल्लाह ताला ने उनकी इस्लाह के लिए और ईमान व इस्लाम की तरफ दावत देने के लिए हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को ताज नबूवत पहनाकर उनमें मबूस फरमाया। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने उन्हें अल्लाह ताला की नेमतें याद दिलाईं और उन्हें तौहीद व इस्लाम की तरफ बुलाया। कुफर व शिरक और बुत परस्ती की कबाहत बयान की। कौम आद के अंजाम को याद दिलाकर उन्हें अज़ाब इलाही से खबरदार किया, लेकिन उनको ताहे नसीबों के कानों पर जूं तक न रेंगी। वो ताकत के नशे में इस कदर मखमूर थे कि हज़रत सालेह की दावत पर लब्बैक कहने की बजाय उनकी रिसालत की तकज़ीब और उनका तमस्खर करने लगे। मोहतरम नाजरीन, उनकी जुर्रत सरकशी इस कदर बढ़ी कि वो अजाब के मुतालबात तक करने लगे कि जिस अजाब से आप हमें डराते हैं वो ले आइए। अब हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम के सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका था। कौम ने सरकशी और नाफरमानी की सारी हदें तोड़ दी थीं। अब अजाब का वक्त आ गया था जिसका उनसे वादा किया गया था। चनाचे हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने उन्हें उनकी हलाकत व बर्बादी और नज़ूल अजाब की बिशारत सुना दी कि 3 दिन के बाद तुम पर कहरे खुदाबंदी अजाब बनकर टूटने वाला है। अजाब का मरहला पहले दिन से ही शुरू हो जाएगा। पहले दिन तुम्हारे चेहरे जर्द और पीले पड़ जाएंगे, दूसरे दिन तुम्हारे चेहरे सुर्ख और लाल हो जाएंगे और तीसरे दिन तुम्हारे चेहरे स्याह इंतहाई काले हो जाएंगे। फिर चौथे दिन तुम पर अजाब इलाही नाजिल होगा। चनाचा ऐसा ही हुआ। पहले दिन उनके चेहरे जर्द, दूसरे दिन सुर्ख और तीसरे दिन स्याह पड़ गए और चौथे दिन दोपहर के वक्त उन पर सख्त ज़लज़ला आया और आसमान से ऐसी खतरनाक चिंगाड़ आई जिसकी वो ताब ना ला सके और उनके जिगर पारा पारा हो गए, कलेजे फट गए और यूं कौम समूद अपने अंजाम को पहुंचकर निशान इबरत बन गई। अल्लाह ताला ने उनके कुब्र नखवत को खाक में मिला दिया
मदैन साले में मौजूद उनकी बोसीदा इमारतें आज भी उनकी हलाकत और बर्बादी की गवाही दे रही हैं कि अल्लाह ताला से बगावत और सरकशी करने वालों का अंजाम क्या होता है। कुरान करीम में हक के ताला ने इरशाद फरमाया है, बस उनको सख्त सख्त चिंगार ने पकड़ लिया और वो अपने घरों में ऊंधे मुंह पड़े रह गए। मोहतरम नाजरीन, सूरह अल अराफ में है कि हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ मेरी कौम के लोगों, अल्लाह की इबादत करो। अल्लाह ताला ने इस कौम का जिक्र कई मरतबा अपने कुरान में फरमाया है। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम का नामी भी 9 जगह पर कुरान करीम में आया है। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम और उनकी कौम का तफसीली जिक्र सूरह अल अराफ आयत नंबर 73 से 79 और सूरह हुद और सूरह अल अशरा और सूरह अल शारा और सूरह नमल और सूरह कमर में वार हुआ है। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें दीन इस्लाम की तालीमात पर चलने की तौफीक अता फरमाए। उम्मीद है कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अपना और अपने दोस्तों, अहबाब और रिश्तेदारों का बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।